वंस अगेन नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी हीलर। आज का जो हमारा विषय है वो है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति, मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, और साथ ही हम इसको यिन और यांग एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। आप सभी ने देखा होगा शिव और शक्ति का जो रूप है, यानी शंकर जी की आपने कोई फोटोग्राफ देखी होगी, पेंटिंग देखी होगी। बचपन से आप लोग भी देखते आए होंगे कि शिव का आधा रूप पुरुष का होता है और आधा स्त्री का होता है, जिसे हम कहते हैं शिव और शक्ति। सभी के शरीर में, हर एक ह्यूमन बीइंग के शरीर में जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है, यानी कि जो हमारा बायां हिस्सा होता है, वो होता है शक्ति का, और जो दायां यानी जो राइट हिस्सा होता है वो होता है शिव का। अब चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, यानी कि वो मेल हो या फीमेल हो, जेंडर का उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सोल की अगर हम बात करते हैं, सोल का कोई जेंडर नहीं होता। हमेशा हम अपने पूर्व जन्म की बात करें, पास्ट लाइफ की बात करें, तो बहुत बार हमारा जन्म स्त्री के रूप में हुआ होगा और बहुत बार हमारा जन्म पुरुष के रूप में हुआ होगा। ये एक ऐसी अवेयरनेस है, एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। हर एक के शरीर में दो एनर्जी हमेशा रहती हैं और एक साथ दोनों काम करती हैं, जिसे हम कहते हैं शिव शक्ति, मेल फीमेल एनर्जी। कोई भी जो एनर्जी है ना वो कम होती है ना ही वो ज्यादा होती है। दोनों का संतुलन जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी होता है। बहुत हजारों साल पहले की अगर हम बात करें, 6000 7000 साल पहले की अगर हम बात करें, उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त स्त्री और पुरुष को समान समझा जाता था। आज भी दोनों समान ही हैं। अगर हम एनर्जी की बात करें तो दोनों की एनर्जी 50-50% काम करती है, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है। लेकिन समाज में बाद में, जैसे बोलते हैं, परिवर्तन होता है। एक ऐसी व्यवस्था हुई कि पुरुष डोमिनेंट समाज क्रिएट होने लगा और ये कहा जाने लगा कि पुरुष स्त्रियों से आगे होते हैं। ये धीरे धीरे समाज में एक परिवर्तन आया। पहले बहुत धीरे धीरे ये चीज आगे बढ़ी, लेकिन पिछले कुछ समय में ये चीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी प्रॉब्लम का जन्म हो रहा है और लोग उसके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं। हर एक के शरीर में, अब मैं हूं, आप हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, सभी के शरीर में ये दो ऊर्जा हमेशा रहती हैं। इनको ईड़ा और पिंगला के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई एनर्जी, एक एनर्जी कम हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है, तो उससे हमारी जिंदगी में क्या क्या समस्याएं आती हैं। या कोई भी एनर्जी अगर बढ़ जाती है तो वो भी अच्छी नहीं होती। किसी भी चीज का कम होना या बढ़ना, दोनों चीजें ही अच्छी नहीं मानी जाती। इसको अगर हम देखें, दोनों एनर्जी जब संतुलित रहती हैं, एक बैलेंस में रहती हैं, तो वो चाहे फिजिकल लेवल हो, चाहे वो इमोशनल लेवल हो, चाहे वो हमारा मेंटल लेवल हो, या सोल में जो हम बात कर रहे हैं, एनर्जीज की बात कर रहे हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। वो नाड़ियां ऐसी नहीं है कि हमारी जो नसें हैं या जो विंग्स हैं हम उनको इस तरह से देख सकते हैं। वो ऊर्जा का एक स्रोत है जो ब्रह्मांड से हमारे शरीर में लगातार प्रभावित होता रहता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। तो काफी लोगों का ये मानना है नाड़ियां मतलब हम देख सकते हैं। नहीं, ये एक प्रवाह है ऊर्जा का, वाइब्रेशन का, जो हमेशा होता रहता है और ये हमेशा यूनिवर्स, ब्रह्मांड से कनेक्टेड रहता है। ये बहुत बारीक विषय है जिसको बहुत बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा, समाज में पहले दोनों को बहुत समान समझा जाता था। स्त्रियां और पुरुष दोनों अपनी अपनी एनर्जी के हिसाब से उनके व्यवहार होते थे। जब समाज में ये परिवर्तन आया कि पुरुष महिला से आगे है, तो महिलाओं के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये विचार आया कि पुरुष मुझसे आगे है। जैसे ही ये विचार उनके मन में आना शुरू हुआ, चाहे चाहे वो विचार उनके मन में लाया गया या उनके खुद के मन में आया या समाज की व्यवस्था से इसको प्रचारित प्रसारित किया गया, तो महिला के अंदर एक गिल्ट की फीलिंग आई या अपने आप को कमतर समझने की फीलिंग उसके अंदर उत्पन्न हुई कि मैं कुछ कम हूं,
मेरे अंदर कुछ कम गुण है, मेरे अंदर कुछ कम शक्ति है, मेरे अंदर कुछ कम एनर्जी है। ये एक सिस्टमेटिक वे में चला, जो इतने आगे जाके इसने बहुत भयंकर रूप धारण किया, और उसकी आज की जो सिचुएशन है वो आप देख रहे हैं। ये सिर्फ शिव और शक्ति की जो एनर्जी है, मेल और फीमेल की जो एनर्जी है, इसमें इनबैलेंस की वजह से ही आज समाज में जो समस्याएं हैं, ये बहुत बड़ा उसका एग्जाम्पल है। ये इतना स्लो प्रोसेस हुआ और फिलहाल इतना फास्ट हुआ कि इसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। स्त्री को फिर इस चीज से आंका जाने लगा समाज में कि अगर वो पुत्र संतान को जन्म देती है तो उस स्त्री की ज्यादा वैल्यू होने लगी। जब वो स्त्री को जन्म देती थी, किसी पुत्री को जन्म देती थी, तो नहीं, पुत्र संतान से उसकी वैल्यू बढ़ी समाज में, सोसाइटी में, परिवार में। ये एक व्यवस्था बिगड़नी शुरू हो गई। स्त्री ने भी खुद ये समझ लिया कि अगर मैं पुत्र को जन्म देती हूँ तो आगे मेरे फ्यूचर में बहुत अच्छी चीजें मेरे साथ हो सकती हैं या होंगी। उससे उसके मन में एक इनसिक्योरिटी की भावना आई, जैसे किसी के मन में आता है पहले कि मैं दूसरे से कम हूं। कौन सी फीलिंग आई? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, गिल्ट की फीलिंग आई, अपने आप को सेल्फ एस्टीम, मतलब जैसे खुद को कम करना, वो धीरे धीरे एनर्जी डाउन होने लगी। उसके बाद एक फेज आया कि जब महिलाओं को लगा कि मुझे पुरुष बनना है या मुझे पुरुष जैसा बनना है, जबकि जैसे मैंने कहा दोनों एनर्जी 50-50 जब रहती हैं तो बैलेंस होता है, ना कोई कम होता है ना ज्यादा होता है। तो स्त्री ने भी इस चीज को आगे बढ़ाया कि मैं पुरुष बनना चाहती हूँ, क्योंकि समाज में जो परिवर्तन आते रहते हैं उसके हिसाब से व्यवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। स्त्री ने घर से बाहर निकल के काम करना शुरू किया, उसने जॉब की, व्यापार किया। आज भी हर एक जगह स्त्री लगातार अपना काम कर रही है। काम करना कोई बुरी चीज नहीं है, नौकरी या व्यापार करना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने, ईश्वर ने जो एक व्यवस्था दी थी वो लड़खड़ाने लगी। स्त्री ने पुरुष के जैसे कपड़े पहनने शुरू किए कि मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष जैसी बनूंगी, मुझे पुरुष बनना है। उसमें यूट्रस संबंधी समस्याएं बढ़ी। प्रेगनेंसी जो आज बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर चुकी है, उसका ये बहुत खास रीजन है कि हमारे सबकॉन्शियस में जब हम ये ट्यून करते हैं कि मैं आदमी से कम नहीं हूं। ईश्वर ने दोनों को बराबर बनाया है, कम और ज्यादा की बात ही नहीं है। दोनों के अपने अपने गुण हैं, उसको बैलेंस करके हमें आगे चलना चाहिए। किसी पुरुष में भी जब स्त्री तत्व कम होने लगता है, या हम सोल लेवल पे बात कर रहे हैं, जब स्त्री एनर्जी कम होने लगती है, उसके अंदर भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उसको ये समझ में नहीं आता कि इसकी वजह क्या है। हमारे विचारों का, हमारे थॉट का, जैसा हम सोचते हैं उसका हमारी जिंदगी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो जो करुणा है, दया है, प्यार है, ममता है, प्रेम है, समर्पण है, सैक्रिफाइस, त्याग है, ये स्त्री के गुण में आता है। इससे स्त्री तत्व बहुत बैलेंस रहता है और बहुत अच्छा रहता है। प्रकृति ने ये व्यवस्था दी कि ये आपके गुण हैं। स्त्री किसी भी चीज को ग्रहण करती है, रिसेप्टिव एनर्जी जिसे कहते हैं, वो किसी भी चीज को धारण करती है। जैसे हम कहते हैं कि एक स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी को रिसीव करती है, धारण करती है। पुरुष को वह व्यवस्था नहीं दी गई है। तो जब वो किसी एनर्जी को धारण करती है, एक पूरी व्यक्तित्व को धारण करती है, तो वो किसी से कम कैसे हो सकती है। ईश्वर ने सबको अलग अलग गुण दिए हैं, इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो जो विचार हमारे मन में आते जाते हैं, वैसे ही हमारे लाइफ का साइकिल आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। जिंदगी में दो चीजें हैं, अगर आपने देखा होगा, हमारा शरीर, हमारा व्यक्तित्व, हमारा माइंड और हमारा हृदय। यह दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमारा माइंड यानी पुरुष एनर्जी और हृदय स्त्री एनर्जी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पुरुष अगर माइंड है तो स्त्री हृदय है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि स्त्री के पास माइंड नहीं है या पुरुष के पास हृदय नहीं है। दोनों को ही उस एनर्जी को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है।
आपने अक्सर देखा होगा काफ़ी पुरुष जिनके अंदर बहुत दया होती है, ममता होती है, बहुत सॉफ्ट नेचर होती है और बच्चों की केयर करना, कई बार सिंगल फादर या वैसे भी आपने देखा होगा, पुरुष को बहुत केयर करना अच्छा लगता है, तो उनका स्त्री तत्व बहुत बैलेंस है। इसको हम कैसे सकते हैं ऐसे कि उसका स्त्री तत्व बहुत बैलेंस है, क्योंकि वो एनर्जी उसके अंदर भी है। जैसे हम बात करते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, तो जो कॉन्शियस माइंड है वो पुरुष एनर्जी है और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्त्री एनर्जी है। जैसे मैंने बोला पुरुष किसी भी चीज को गिविंग देता है और स्त्री लेती है, रिसीव करती है, ग्रहण करती है। तो दोनों में से कम ज्यादा कोई भी नहीं हुआ। आप सोच के देखिए, अगर बहुत धीमी आवाज में आप बोलते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है और बहुत लाउडली आप बात करते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। एक मध्यम चीज में आप बात करते हैं तो सभी के लिए बहुत कर्णप्रिय होता है। इस चीज को अगर जिंदगी में समझने लगे हर एक व्यक्ति, तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी मुश्किलें बहुत इजीली आसान हो सकती हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी इस अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। लोगों को क्या लगता है, लोग फॉरेन की तरफ भाग रहे हैं कि हमें उनके जैसा बनना है, और फॉरेन के विदेश के लोग इंडिया की तरफ आ रहे हैं कि हमें यहाँ का जो ज्ञान है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो चीज को धारण करके आगे लेके जाना है। तो पहले रुकिए और सोचिए कि पुराने सनातन संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने, योगियों ने, हर एक धर्म की मैं बात कर रही हूँ, जो नॉलेज दी, जो ज्ञान दिया, वो कहीं हम पीछे छोड़ रहे हैं और हम विदेशी संस्कृति की तरफ लगातार भाग रहे हैं। हमारे यहाँ का जो ज्ञान है वो विश्व प्रसिद्ध है, उसी को लेके आगे सारे रिसर्च हो रहे हैं और ऐसी-ऐसी चीजें आ रही हैं जो लगता है जिन चीजों को नष्ट किया गया, जिन किताबों को नष्ट किया गया, जिस ज्ञान को नष्ट किया गया, तो सोचिए वो ऐसा कैसा ज्ञान था। आज तक आपके मन में भी हमेशा सवाल रहा होगा कि जब अर्धनारीश्वर की हम फोटो देखते हैं, शिव शक्ति की फोटो देखते हैं, तो ये कैसा रूप है? जी हाँ दोस्तों, हर एक के शरीर में क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी भी ये कहता है कि हमारे शरीर में दोनों एनर्जी होती है। अगर लेफ्ट साइड में आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, तो कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस में किसी स्त्री की वजह से कोई सोच चल रही होगी। अब वो स्त्री आपकी माता हो सकती है, बहन हो सकती है, आपकी प्रेमिका हो सकती है, पत्नी हो सकती है, पुत्री हो सकती है, आपकी कुलीग हो सकती है, आपकी दोस्त हो सकती है, सोशली आपकी अड़ोस-पड़ोस में कोई हो सकता है, लेकिन उसका रीज़न कहीं न कहीं कोई स्त्री है। इसको चेक कीजिएगा आज। ये एक ऐसी नॉलेज है जिससे ईज़िली हम अपने आप करेक्ट कर सकते हैं। बात करें अगर आपके राइट साइड में कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, तो कहीं न कहीं आपके माइंड में कोई पुरुष एनर्जी की वजह से या पुरुष की वजह से आप परेशान हैं, बेचैन हैं और आप बात नहीं कर पा रहे हैं या किसी को समझा नहीं पा रहे। ये बहुत आसान तरीका है ये जानने का कि हम कहाँ परेशान हैं, क्यों परेशान हैं, किसी फीमेल की वजह से या मेल की वजह से। हमेशा आप लोगों ने देखा है, हम नमस्कार करते हैं, इसका बहुत गहरा रहस्य है। ये भी मेल फीमेल एनर्जी ही है। दोनों एनर्जी बार-बार मिलती हैं, दोनों बराबर हैं। अब हम नमस्ते ऐसे तो नहीं कर सकते या हम ऐसे तो नहीं कर सकते। दोनों एनर्जी जब मिलती हैं, नमस्कार, प्रणाम, ऐसे ही होता है। ये बहुत गहरी-गहरी चीज़ें हैं। अभी आपने पूजा-पाठ में देखा होगा, काफ़ी लोगों ने बचपन से सुना होगा कि एक ही अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि जिस ईश्वर को हम जो अर्पण करने जा रहे हैं, कभी भी एक प्रसाद, भोग में भी कोई भी एक चीज़, एक अगरबत्ती, एक मोमबत्ती, एक दिया, मतलब बाती आप उसमें 2 लगा सकते हैं, कभी भी सिंगल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कैसे कहते हैं कि एक अगरबत्ती नहीं जलाते, अच्छा नहीं होता। उसका रीज़न ये है, जिस ईश्वर की भी हम पूजा करने जा रहे हैं, उस ईश्वर के शरीर में भी शिव शक्ति, जो दोनों एनर्जी हैं, हम दोनों को ही पूजने जा रहे हैं, दोनों को ही कुछ समर्पण करने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक अगर हम करते हैं, तो वो अधूरापन रह जाता है। किसी को भी प्रसाद भी देते हैं, तो हमेशा 2 ही देने चाहिए, कभी सिंगल नहीं देना चाहिए। फ्रूट भी देते हैं, तो कभी भी 1 नहीं देना चाहिए, 2 ही देने चाहिए। इस चीज़ का आगे से बहुत ध्यान रखिएगा, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। ये सारी व्यवस्थाएँ पुराने समय से चली आ रही हैं, लेकिन अब के लोग भूल गए हैं। जिसको जैसी इच्छा होती है, जैसे अपने कम्फर्ट ज़ोन के हिसाब से चाहते हैं, लोग काम करते हैं। अब जब पुरुष का होता है साहस, निडरता, जो पुरुष एनर्जी होती है, कैसे होता है? लॉजिकल माइंड, माइंड, निडरता, साहस, एनर्जेटिक और हैवी काम करना। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री कम है,
दोनों को दो हिस्सों में बांटा गया। दोनों जब अपने अपने गुण को धारण करते हैं और एक ही शरीर में हम दोनों एनर्जी को जब बैलेंस करते हैं तो एक खूबसूरत व्यक्तित्व निकल के सामने आता है, शारीरिक रूप पे, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आत्मा के रूप से। आजकल लोग सिर्फ भौतिक की बात करते हैं, फिजिकल की बात करते हैं, मेंटल और इमोशनल बहुत पीछे छूट रहा है और सोल के बारे में लोग बात करना ही नहीं चाहते। क्योंकि लेकिन जो सोल है वो हमारी फाउंडेशन है, ये हमारी दोनों एनर्जी हमारी फाउंडेशन है। अगर हम इसको नर्चर नहीं करेंगे तो हम जिंदगी में कभी भी वो नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं। एक भागा दौड़ मची हुई है, हर एक आदमी पैसा कमाने के पीछे लगा है। मैं अपसेट हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मैं परेशान हूँ, रिलेशनशिप में इतने प्रॉब्लम्स हैं, नेम फेम नहीं मिल रहा है, लेकिन फाउंडेशन की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। इसकी वजह क्या? अब हम कैसे बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, नमस्ते खत्म हो रहा है। दिन में कई बार, जितनी बार भी हम नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी दोनों एनर्जी को रोटेट करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, आपने देखा होगा, ये दोनों फिंगर का हम इस्तेमाल करते हैं, दोनों नी पे जब हम रखते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक हाथ ऐसा रखते हैं और एक यहाँ रखते हैं, हमेशा एक बैलेंसिंग की कल्पना की जाती है। अब ऐसे तो हम नहीं बैठते हैं कि भाई ये ज्यादा है, ये कम है, या एक पाँव में आपने देखा होगा डिफेक्ट है तो हम कैसे लंगड़ा के चलते हैं, ऐसे भी नहीं है। जिंदगी में संतुलन चाहिए, ये दोनों एनर्जी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जब ये इनबैलेंस में आती है तो शारीरिक रूप से बहुत सारी बीमारियां लाती हैं, मानसिक रूप से बहुत सारी अव्यवस्था होती है, भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा अनबैलेंस होता है और सोल की बात तो कोई करना ही नहीं। इसको बहुत गहराई से समझिएगा और देखिएगा। अब आपको एक चीज मैं बताती हूँ कि अगर कोई एक एनर्जी ब्लॉक होती है, अभी फेमिनाइन में वापस आपको रिपीट कर देती हूँ, दया, करुणा, ममता, प्रेम, प्यार, सेक्रीफाइस, समर्पण, किसी भी चीज को रिसीव करना, धारण करना, साथ ही स्माइलिंग, स्माइल करना, मुस्कुराहट रखना, जॉयफुल, हमेशा खुशी रहना, खुश रहना और खुशी देना, दोनों चीज शामिल हैं। ऐसा नहीं कि बस मैं खुद ही खुश हो जाऊं और मैं सामने वाले को खुशी ना, खुश, तभी हमारी वो एनर्जी बैलेंस हो। इस चीज को भी समझना है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरे के लिए भी हमें करना बहुत जरूरी होता है, तभी वो एनर्जी में संतुलन बनना शुरू होगा। इसमें आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। काफी लोग हैं जो योगा भी करते होंगे, प्राणायाम भी करते होंगे, मेडिटेशन भी करते होंगे। हमारे ये जो दो स्वर हैं, राइट साइड इज अ सूर्य स्वर, मेल एनर्जी, लेफ्ट इज अ स्त्री स्वर जिसे हम कहते हैं चंद्रमा स्वर, चंद्र स्वर, फीमेल एनर्जी। सूर्य का काम होता है ताप, गर्मी, एनर्जी। चंद्रमा का काम होता है शीतलता। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, डे यानी जो दिन है वो पुरुष एनर्जी है, जो रात्रि है वो फीमेल एनर्जी, जो क्रिएटिविटी है वो फीमेल एनर्जी है, जो भी डांसिंग है, सिंगिंग है, पेंटिंग्स है, किसी भी चीज में क्रिएटिविटी ढूंढना या करना, दैट इज कॉल्ड फेमिनाइन एनर्जी। अभी आपने काफी जेंट्स को देखा होगा, सिंगिंग का बड़ा शौक होता है, डांसिंग का बड़ा शौक होता है, और प्रिंटिंग का बड़ा शौक होता है, फोटोग्राफी, मतलब क्रिएटिविटी में कोई भी चीज शामिल हो। ये 4-5 चीजें ने बहुत लंबी लिस्ट है क्रिएटिविटी की। राइटिंग करना, पोएम लिखना, बहुत कुछ इसमें आएगा। फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, आपका इंटीरियर डिजाइनिंग, जो भी क्रिएटिविटी है वो फेमिनाइन एनर्जी और सबकॉन्शियस माइंड। तो आप सोचिए, ईश्वर ने एक हिस्से में आपको ये चीज दी है कि कैसे हमको इसको अपनी जिंदगी में किसी ना किसी चीज को हमें जरूर अपने साथ शामिल करना चाहिए। इससे जो हमारा स्त्री एनर्जी है वो बहुत बैलेंस होती है। पुरुष के लिए जैसे मैंने कहा, लॉजिकल माइंड, वो माइंड है, भौतिक है, डे है, एनर्जी है, पावर है, साहस है, निडरता है। तो अब हम ये समझेंगे कि अब अगर फेमिनिन एनर्जी ब्लॉक हो जाती है तो उससे कैसे कैसे रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। ये आप खुद ही चेक कर सकते हैं
कि कैसे कैसे हमारी जिंदगी में परिवर्तन आता है, और जब वो बैलेंस होती है तो हमारा बिहेवियर कैसा होता है। इसको देख के आप दूसरे को भी समझा सकते हैं कि ये एनर्जी में आपकी प्रॉब्लम है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है। एनर्जी बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम। जब हम ये चेक करते हैं अपना चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, कभी भी आप देखिएगा आपकी दोनों नोजल एक साथ नहीं चलती हैं, थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहती है। थोड़ी देर आपका चंद्र स्वर चलता है, थोड़ी देर आपका सूर्य स्वर चलता है। जब भी आप इसको चेक करना चाहें, अपनी फिंगर ऐसे रखिए और आप देख सकते हैं कि कौन सी तरफ से आपकी सांस चल रही है। जब आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हुए कभी अपनी फिंगर लगाइएगा, आपकी दोनों नोजल चल रही होती है, दोनों सांस एक साथ चल रही होती है। अदरवाइज हर 40-45 मिनट में दोनों की व्यवस्था बदलती रहती है, एक बार में एक ही नोजल चलती है। तो सोचिए, जब एक सांस आती है तो दूसरी जाती है, दूसरी जाती है तो फिर एक आती है। ये प्रकृति का एक नियम है, दोनों एनर्जी साथ में काम कर रही है। मान लीजिए एक एनर्जी अगर ना रहे तो क्या होगा, सोचिए देखिएगा, क्या हम जिंदा रहेंगे? जितने भी बड़े बड़े योगी हैं, क्रिया योग में, स्पेशली योग में भी क्रिया योग में सांस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम हमारे सांसों के द्वारा बहुत कुछ जिंदगी में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, ये पैसा चाहिए, ये करोड़ चाहिए, ये अरब चाहिए, इस टाइप की चीजें हम भागा दौड़ी में लगे रहते हैं। सब कुछ ईश्वर ने हमारे अंदर ही दिया है। अगर इसको हम फाउंडेशन को मजबूत करते हैं और संतुलित करते हैं तो जिंदगी में वो घटना स्वयं ही घटित हो जाएगी। आपको कहीं भागने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो एनर्जी जब सराउंडिंग में रोटेट होगी तो दूसरी वैसी एनर्जी खुद ही चल के आपके पास आएगी। इसलिए जिंदगी में संतुलन होना बहुत बहुत जरूरी है। एक संतुलित लाइफ सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत मानी जाती है। तो रेगुलर जिंदगी में ध्यान जरूर करना चाहिए, चाहे हम 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें। प्राणायाम जब हम करते हैं जरूर करें। सांसों पे एक बैलेंस आता है, हमारी एनर्जी चेंज होनी शुरू होती है और हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता है। योगा जैसे आप कर सकते हैं, स्पेशली योगा के भी बहुत सारे अलग अलग रूप हैं। आप कौन सा योगा करना चाहते हैं, किस तरह का योगा करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो सिंपली आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन की टेक्निक आप अच्छे से जानिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन होते हैं। कोई भी एक टेक्निक आप ले सकते हैं और उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है हमने आज ये चीज की और देखा हाँ कल क्या हुआ, फिर 4 दिन की, फिर 2 महीने नहीं की। कोई भी चीज अगर आप करते हैं तो उसको जिंदगी में कंटिन्यूअसली करने की आदत बनाइए। ये कोई शॉर्टकट का इसमें कोई रास्ता नहीं है कि ये मैंने सब्जी बनाई और मैंने खाया और मेरे को अभी रिजल्ट चाहिए। शॉर्टकट से जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं मिलती है, चाहे वो भौतिक लेवल हो, चाहे वो फिजिकल लेवल हो, मेंटल लेवल हो, इमोशनल लेवल हो, तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी शरीर की एनर्जी पे आप काम कीजिए, अपनी आत्मा की एनर्जी पे काम कीजिए, अपनी ये दोनों सांस नोजल पे काम कीजिए, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। आप पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं, आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी अगर आपने इस ब्रीदिंग को समझ लिया। इसके अगली बार मैं एक रखने वाली हूँ लेक्चर कीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के ऊपर। ये तीनों कैसे काम करते हैं, इसको अगर आपने समझ लिया तो जिंदगी में आपको बाकी कुछ बचेगा नहीं समझने में। तो इतना गहरा रहस्य है कि हम कैसे इस पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर स्त्री एनर्जी यानी फेमिनिन एनर्जी आपकी ब्लॉक होती है, वहां से क्या शुरू होगा। अब मेल और फीमेल खत्म हो गया है, जेंडर यहाँ नहीं है, दोनों के ऊपर सेम रूल लागू होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल। फेमिनाइन एनर्जी अगर ब्लॉक होती है तो मुंह से हम अभद्रता भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं। चेक कीजिएगा, जिन लोगों को भी ज्यादा गाली देने की आदत है या दूसरों को टीज करने की आदत है, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने की आदत है, परेशान करने की आदत है,
मतलब कुछ लोगों को देखा है मैंने, दूसरों को परेशान करके बड़ा आनंद आता है। अगर ये आदत है तो इसको आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो ब्लॉक होना शुरू हो चुकी होगी या हो जाएगी या हुई हुई होगी, कुछ भी हो सकता है। फेमिनिन एनर्जी जब ब्लॉक होती है तो हर एक चीज में डर की भावना होती है। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, फिर ऐसा मेरा नुकसान हो गया तो। आदमी रिस्क नहीं ले पाता, बहुत डरता है, बहुत फियर, इनसिक्योरिटी बहुत होती है। हर एक किसी को वो जज बहुत करता है, जजमेंटल वाली फीलिंग बहुत आ जाती है। अच्छा ये ऐसा कर रहा है, अच्छा इसने ऐसा किया होगा, अच्छा हम खुद ही उस चीज को अज्यूम कर, अज्यूमिंग, दूसरे को इंसल्ट करना, टीज करना, ये सब हमारी फेमिनिन एनर्जी जब ब्लॉक होती है उसकी वजह से होता है। अब जैसे फेमिनिन एनर्जी क्या है, हमारी भावनाएं हैं। मेंटली डिप्रेशन, जो लोग तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, जिनको डिप्रेशन होता है, तो इमोशनली ब्लॉकेज होता है, तो आपकी फेमिनिन एनर्जी सबसे पहले ब्लॉक होती है। क्योंकि या काफी लोगों को आपने देखा होगा वो चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। किसी चीज को एक्सप्रेस करना भी एक आर्ट है, चाहे हम किसी दोस्त से करें, मित्र से करें, रिश्तेदार से करें, अपने कुलीग से करें, किसी से भी। लाइफ में एक्सप्रेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चाहे वो आपकी क्रिएटिविटी की चीज हो, नॉलेज है, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप अंदर घुट रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप फेमिनिन एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आप बहुत पहले बहुत क्रिएटिव थे और सडनली आपकी लाइफ में एक फेज आया और आपकी क्रिएटिविटी बंद हो गई। आपको क्या लगेगा, इसकी वजह से हुई, उसकी वजह से हुई, ऐसे हुआ। लेकिन रीजन ये है कि आपके अपने ही बिहेवियर से, आपके अपने ही विचारों से आपने अपनी फेमिनिन एनर्जी को ब्लॉक किया। फेमिनिन एनर्जी ब्लॉक होने का सिम्टम और भी होता है कि पॉइंटिंग अदर्स, हम दूसरे को पॉइंट करते हैं, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ, इसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में आया, इसकी वजह से मेरे रिश्ते खराब हुए, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। आपको तुरंत समझ जाना चाहिए आपकी फेमिनिन एनर्जी ब्लॉक। पॉइंटिंग अदर्स, इसको स्टॉप करना होगा। अगर आप में से भी कुछ लोग अगर इसको कर रहे हैं तो खुद को चेक कीजिएगा। आज रात में बैठ के सोचिएगा कि जो जो चीजें हैं वो आपके साथ कहाँ कितनी मैच हो रही है। हमें लगता है एक बात ही तो है जो मैं बोल रही हूँ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस ने सुना, सबकॉन्शियस में एक पैटर्न बना और फिर हमारे बिहेवियर में वो चीज दिखनी शुरू हो जाती है। तो जब हम हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो पैटर्न हमारे टूटते हैं, पुरानी चीजें टूटती हैं और एक नई एनर्जी का प्रवेश होता है और हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। जब आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो आप पुरानी चीजें, पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने आपके मिथ, आपके पुराने पैटर्न, सभी को तोड़ने का काम करते हैं और आप एक नई फ्रेश एनर्जी के साथ प्रस्तुत होते हैं। एक ग्लास अगर भरा है, गंदा है, उसमें फ्रेश चीज नहीं आ सकती, नया वाटर उसमें नहीं आ सकता। वैसे ही अगर एक ग्लास खाली है और साफ है तो नई एनर्जी आने का उसमें पूरा पूरा चांस रहता है और उस ग्लास में हम नई एनर्जी, नई अपॉर्चुनिटी, नई पॉसिबिलिटी, न्यू रिलेशन हम उसमें एंटर करा सकते हैं। क्योंकि पुराना अगर हमने खाली ही नहीं किया तो नए के लिए हमारे पास कोई भी जगह नहीं। स्त्री एनर्जी का, फेमिनिन एनर्जी का एक बहुत प्यारा गुण होता है, वो किसी भी चीज को बहुत बारीकी से देख सकती है, समझ सकती है। दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन स्त्री बहुत आराम से कर पाती है। अगर आपके अंदर भी ये गुण था और अचानक वो गुण खत्म हो रहा है तो चेक कीजिएगा कि साइकिल कब से शुरू हुई, क्यों हुई। खुद ही को आप करेक्ट कर सकते हैं और उस पैटर्न को तोड़ने के लिए आप हीलिंग ले सकते हैं, खुद कर सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं, या मेडिटेशन किसी के अंडर में आप सीखिए और फिर उसको करना आप शुरू। ये इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत चीज है कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। आपकी जब फेमिनिन एनर्जी ब्लॉक होती है तो कहीं ना कहीं, यहाँ मैं अब स्त्रियों की बात कर रही हूँ, उनके यूट्रस में बहुत सारी समस्याएं आती हैं।
अब जैसे फाइब्रॉइड हो गया, सिस्ट हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हो गए, जो ये चीजें हैं वो इनसिक्योरिटी की भावना से आती हैं और इस चीज से आती हैं कि मैं दूसरों से कम हूं। जैसे ही वो ये भावना लेती है तो वो उसके जो फेमिनिन जिसके लिए वो कहलाती है वो चीजें डैमेज होना शुरू हो जाती है, वो इनडायरेक्टली खुद को डैमेज करना शुरू करती है। उसमें एक चीज और है, कंसेप्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं पुरुष के जैसी नहीं हूँ, मुझे पुरुष बनना है। आपने देखा होगा पिछले 2 साल से मैं लगातार देख रही हूँ और स्पेशली 1 ईयर से मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ, एक समस्या बहुत गंभीर हुई है हमारी सोसाइटी में, वो है वो समस्या है कि प्रेगनेंसी में बहुत समस्या आ रही है, पीसीओडी, जिसके बारे में कोई जानता नहीं। पहले स्त्रियों को आपने देखा होगा 10 बच्चे, 8 बच्चे, 12 बच्चे, फिर भी एक उम्र तक वो लेडीज चुस्त रहती थी। उसके बाद 6 बच्चे, 4 बच्चे, 2 बच्चे, आजकल एक में ही हालत खराब हो जाती है। बिकॉज ये हमारे जो विचार हैं, जो हमारे थॉट प्रोसेस हैं, उसमें बहुत सारी समस्या आ रही है। लेडीज ने जो उनके गुण थे, श्रृंगार करना, सजना संवरना, जिसकी वजह से वो फेमिनाइन है, क्रिएटिविटी, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बिंदी लगाना, चूड़ियां पहनना, खुद को तैयार करना, वो पुरुष वाले कपड़े पहन के पुरुष जैसी बन रही है। मैं तो पुरुष नहीं हूँ, पुरुष की जैसी नहीं हूँ, तो मुझे उसके जैसा बनना है। इसलिए प्रेगनेंसी में बहुत समस्या आ रही है, बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो चुका है। हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, पीरियड की समस्या बहुत गंभीर रूप ले चुकी है। 18 साल में पीसीओडी, 25 साल में, 22 साल में पीसीओडी, जहां भी प्रेगनेंसी ही नहीं हुई। ये बहुत सोचने वाला विषय है। अगर जैसे ही आप अपनी फेमिनिन एनर्जी पे काम करते हैं तो आप देखेंगे आपकी पीरियड की समस्या बहुत जल्दी दूर हो सकती है। उसमें आपको ना कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत होगी, ना कोई आपको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। प्रेगनेंसी में आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। और एक नया और चलन अभी स्टार्ट हुआ है, आईवीएफ। इसको सोचिएगा, ये दोनों एनर्जी में इनबैलेंस है, उसकी वजह से ही ये समस्या आ रही है। पुरुषों में भी देखा होगा आपने, मेरे पास रेगुलर क्लाइंट्स आते हैं, स्पर्म काउंटिंग की समस्या बहुत गंभीर रूप धारण कर रही है। उसके लिए भी रीजन है, ये दोनों एनर्जी अगर आपके शरीर में बैलेंस नहीं है तो हमेशा हम किसी ना किसी समस्या से घिरे रहते हैं। इस पे बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। स्त्री को अपने अंदर से ये भावना निकालनी पड़ेगी कि मैं किसी से कम हूं। बिल्कुल वो कम नहीं है, ईश्वर ने दोनों को बराबर बनाया है। पहले जब तक ये व्यवस्था समाज में थी तब तक कहीं कोई समस्या नहीं थी। जैसे जैसे चीजें बाहर निकली, युग बदला, परिवर्तन हुआ, समाज बदला, इस समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया। आज वापस इस चीज को रीथिंकिंग कीजिएगा। अब महिलाओं को भी आप देखिएगा, गाली गलौज करना ये स्त्री का गुण नहीं है, ये पुरुष का भी गुण नहीं है। इससे आपकी, हम गालियां भी कैसे देते हैं, मदर, सिस्टर, तो हम कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। बहुत गंभीरता से इसको सोचिएगा। कभी भी ऐसे गाली नहीं दी जाती, फादर का नाम लिया जा रहा हो या भाई का हो। हम जैसे ही हम मदर सिस्टर वाली गालियां देते हैं, हम हमारी फेमिनिन एनर्जी को तुरंत ब्लॉक कर लेते हैं। जो हमारी शक्ति है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। अगर फीमेल को भी ये नेचर है, मेल को भी ये नेचर है, तो इसको तुरंत चेंज कीजिएगा और अपनी लाइफ में परिवर्तन भी देखिए। तुरंत आपको अपनी जिंदगी में चेंज मिलेगा। सबके अंदर से पेशेंस, स्त्री का एक गुण है पेशेंस, धैर्य, वो खत्म हो रहा है। पुरुष के अंदर भी ये है, जो फेमिनिन एनर्जी है, दोनों के अंदर से ही पेशेंस और धैर्य का लेवल खत्म हो रहा है। सब कुछ जल्दी है, आज, अभी, इसी वक्त, इस पल, इसी क्षण। जितना आप पेशेंस रखते हैं, जितना आपके अंदर धैर्य बढ़ता जाता है, उतना ज्यादा आप ज्यादा संतुलित होना शुरू हो जाते हैं। आपकी एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाती है। इस चीज को भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप कल्पना कीजिए, पहले तो फोन भी नहीं होते थे, लैंडलाइन भी नहीं होते थे, टेलीग्राम होता था, एक एक महीने के बाद लोगों को न्यूज़ें मिलती थी।
आज हर पल में, हर क्षण में खबर चाहिए। मैंने अभी मैसेज किया, अभी रिप्लाई चाहिए। सामने वाले का ब्लू टिक हो गया और जवाब क्यों नहीं दिया? इम्पेशेंस। इससे हमारी फेमिनिन एनर्जी ब्लॉक हो रही है। सामने वाले को भी टाइम दीजिए, वो परेशान हो सकता है, उसका मूड नहीं हो सकता, वो किसी मीटिंग में हो सकता है, कोई फोन खराब हो सकता है, लेकिन इम्पेशेंस। उपाय के लिए भी लोग मेरे पास आते हैं, ये उपाय मैडम कितने दिन करना है? पहले ही उनको ये श्योरिटी चाहिए कि इतने दिन करके मुझे ये रिजल्ट मिलेगा ही, ये गारंटी उनको चाहिए। करना नहीं चाहता कोई, पेशेंस खत्म हो रहा है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, जॉब ढूंढते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, मैंने आज किया, कल ही रिजल्ट चाहिए, कल ही मेरा नेम फेम हो जाए, कल ही मुझे टॉप लेवल का सब मिल जाए। पेशेंस खत्म हो, पेशेंस किसी भी लेवल पे हो। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या जो आज है वो पेशेंस नहीं होने की वजह से सहनशीलता खत्म हो चुकी है, सेक्रीफाइस की भावना खत्म हो चुकी है, त्याग। लोग बोलते हैं मैं क्यों त्याग करूं, मुझे भी जिंदगी जीने का हक है। फेमिनाइन एनर्जी की तरफ ध्यान दे लीजिएगा अगली बार कि आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी शक्ति, लक्ष्मी माँ से पैसे मांगते हैं ना सब लोग, आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। दूसरा, इंसल्ट, यहाँ वापस रिपीट करती जा रही हूँ, दोनों सोल बराबर हैं, मतलब मेल फीमेल का कोई रोल नहीं है, दोनों के पास सेम एनर्जी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। किसी भी स्त्री का अपमान, अपमान तो किसी का भी अपमान करना, आपकी फेमिनिन एनर्जी को ब्लॉक करना है। इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। जो लोग भी ये गलतियां कर रहे हैं, अपनी जिंदगी का साइकिल आप देखिएगा, जिंदगी में कहाँ कहाँ उनके ब्लॉकेज आए, या वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, किसी से बात नहीं कर पा रहे, अपनी चीजें शेयर नहीं कर पा रहे, तो फेमिनिन एनर्जी आपकी ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही ये एनर्जी अगर आपकी बैलेंस होती है, तो आप दूसरों को ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, खुद को रेस्पेक्ट देते हैं, खुद से तो प्यार करते ही हैं, लेकिन साथ में फैमिली वाले हैं, बॉन्डिंग, यूनिटी, ये भी एक फेमिनिन एनर्जी का गुण है। यूनिटी, लोगों को एक करके रखना, परिवार को एक करके रखना, ये भी फेमिनिन एनर्जी का एक गुण है। वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोग जॉइंट फैमिली से निकल के सिंगल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पेशेंस खत्म हुआ, समर्पण खत्म हुआ, सेक्रीफाइस खत्म हुआ, सब अकेले रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो फेमिनिन एनर्जी ब्लॉक की वजह से ही हो रहा है। इसको भी सोचने की जरूरत है। आजकल तो हस्बैंड वाइफ और बच्चे ही साथ में नहीं रह पा रहे हैं, जॉइंट फैमिली की तो हम बात ही छोड़ देते हैं। तो उस पे भी सोचने की जरूरत है। इसको सोच के देखिएगा कि पहले लोग इतने सुखी क्यों थे, इतने एनर्जेटिक क्यों थे, क्यों उनको इमोशनल, फिजिकल और मानसिक रूप से समस्याएं नहीं आती थी? क्योंकि सबके अंदर पेशेंस था, समर्पण था, त्याग था, एक दूसरे को खुशी देने की भावना थी। आजकल यह है कि उसका मैं छीन लूं और मैं खुद को खुश कैसे करूं? ब्लॉक योर फेमिनिन एनर्जी, करेक्ट करते जाइएगा जो जो भी चीजें चल रही हैं। खुशी देना, किसी दूसरे को खुशी देना, आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती है, तभी आप किसी दूसरे को खुशी दे सकते हैं। किसी के लिए त्याग करना, किसी के प्रति समर्पित होना, दया की भावना, करुणा की भावना, प्रेम की भावना, रिश्ता कोई भी हो सकता है, अनकंडीशनल लव। जिन लोगों ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए स्पिरिचुअल पाथ को चूज किया है, उनकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती है, इसके लिए ही वो स्पिरिचुअल पाथ को चूज करते हैं। इसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, आपके अंदर दया, करुणा, ऐसी भावना सभी के लिए, पूरे जगत के लिए होनी शुरू हो जाती है, अनकंडीशनली, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। आप एक पशु पक्षी के लिए भी प्यार की भावना रख सकते हैं, करुणा दया की भावना रख सकते हैं, किसी दूसरे के लिए आप ऐसी भावना रख सकते हैं। लेकिन आपकी फेमिनिन एनर्जी ब्लॉक है, तो आप क्या बोलोगे? मेरा और मेरे लिए ही। आप अपने फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर नहीं करो। तो जो भी इसमें ब्लॉक वाली चीजें हैं, अगर वो स्थिति बैलेंस है, तो आपको उतनी ही चीजें जिंदगी में मिलेंगी। आप खुद तो खुश रहेंगे,
क्योंकि एक होता है हम जहां भी जाते हैं, फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, खुद खुश रहना, और जहां भी हम जाएं उस माहौल को खुशी से भर दें, जॉय से भर दें। आपकी वजह से वो वातावरण में खुशी आनी चाहिए, खुशी का माहौल आना चाहिए, इसी को कहते हैं यूनिटी। इसलिए स्त्री परिवार को बांध के पहले चलती थी। आजकल स्त्री ने ही, फेमिनिन एनर्जी ने ही सबसे पहले परिवार को तोड़ने का काम किया। जैसे जैसे फेमिनिन एनर्जी ब्लॉक हुई, मैं, मेरा, मेरे लिए, फेमिनिन एनर्जी ब्लॉक, एवरीथिंग इज अ मैस। पहले आपने देखा होगा स्त्रियों के अंदर भी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अच्छी कुकिंग करना, खाना बनाना, बना के खुद पूरे परिवार को खिलाना, या मेहमान आते थे, पशु पक्षियों के लिए भी करना। आजकल तो लोग अपने लिए ही नहीं करते। वो भी क्रिएटिविटी है, गुण है ये। पुरुषों को देखो, काफी पुरुष को मैंने देखा है, बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, बहुत अच्छा घर को सजाते हैं, बहुत अच्छा उनका कलर सेंस बहुत अच्छा होता है, और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, उनकी फेमिनिन एनर्जी बहुत बैलेंस है। आज फीमेल्स को भी देखो, मेरे पास टाइम नहीं है, आजकल नौकर होते हैं, मैं क्यों खाना बनाऊं, या मैं बच्चों के लिए भी मैं क्यों करूं। तो समर्पण की भावना खत्म हो रही है, किसी के लिए कुछ करने की भावना खत्म हो रही है। आप वर्किंग हैं, आप काम कीजिए, लेकिन अपने आप को संतुलित कीजिए, ये बहुत जरूरी है। मेल की अगर हम बात करते हैं, मेल एनर्जी जैसे मैंने बोला, अगर ब्लॉक है तो वहां पे भी फियर आएगा, निडरता बिल्कुल नहीं रहेगी। आपने काफी मेल देखा होगा, मेल एनर्जी जिनकी ब्लॉक होती है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, आप कभी भी नहीं बोलो। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, मेल एनर्जी कभी भी किसी के साथ अन्याय होता नहीं देख सकती, अगर वो संतुलित है तो। अगर असंतुलित है तो आपके सामने कुछ भी हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक पॉइंट है ये चेक करने का, कि अगर कोई अन्याय होते आप देखते हैं, चाहे वो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, आजकल लोगों की क्या भावना होगी, मुझे क्या करना है, उसका मैटर है। तो हम कहीं ना कहीं अपनी दोनों एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। अपनी कोई भी चीज होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हाँ मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैंने ही किया, मेरी ही वजह से हुआ, आपकी एनर्जी बैलेंस होती है। जब हम, जैसे मैंने कहा, पॉइंट अदर्स, फेमिनिन एनर्जी ब्लॉक, आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, आपकी दोनों एनर्जी बैलेंस, मेल भी और फीमेल। बच्चों को शुरू से ये चीजें सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि हाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं। मैं आजकल देखती हूँ पेरेंट्स को ही ये अवेयरनेस नहीं है, वही सब मॉडर्न में, आधुनिकता की दौड़ में जा रहे हैं, ये एक बेसिक ही क्लियर नहीं है। पुरुष एनर्जी में आपने देखा होगा, जैसे मैंने बोला, साहस की कमी, साहस नहीं है, करेज नहीं है, रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, निडरता नहीं है, एनर्जी नहीं है। अभी आपने देखा होगा काफी लोग बिल्कुल आलस की तरह रहते हैं। तुरंत आपको समझना चाहिए आपकी पुरुष एनर्जी ब्लॉक है, मेल एनर्जी इज अ ब्लॉक। क्योंकि जब हम सूर्य स्वर की बात करते हैं, फायर और गर्म चीज की बात करते हैं, जितना कोई एनर्जेटिक रहता है, जितना हमेशा एक्टिव रहता है, उसकी पुरुष एनर्जी बैलेंस। अगर आपको बहुत ज्यादा आलस्य आता है, आप एक्टिव नहीं है, तो आप ये चेक कीजिएगा, आपका जो मेल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक है। अरे उठने का मन ही नहीं होता, ये काम करने का मन ही नहीं होता, कोई करके दे दे, बिस्तर पे ही दे दे, मेल एनर्जी ब्लॉक मिलेगी। जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितनी एनर्जेटिक रहेंगे, उतना ही मेल एनर्जी आपकी संतुलित रहेगी। नहीं तो आपके पास फिर तरीका है, आप प्राणायाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, दोनों एनर्जी को बैलेंस करें। आपकी नेचर में खुद ही चेंज आने लग जाएगा, आपके अंदर खुद ही वो प्यार, करुणा, त्याग, समर्पण, इनसिक्योरिटी अपने आप खत्म होनी शुरू होगी। इतनी सी चीज है, आपकी सारी चीजें बैलेंस हो सकती है, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। बॉडी में कहीं भी पेन होता है, जिनको बहुत ज्यादा शिकायत होती है पेन की,
तो तुरंत ये समझने की जरूरत है एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है तो कौन सी एनर्जी ब्लॉक है हमारी? मेल एनर्जी ब्लॉक, जॉइंट पेन्स, ऑक्सीजन की कमी। सूर्य क्या है? एनर्जी। सूर्य स्वर क्या है? गर्म। इन चीजों को आपस में कनेक्ट करके देखिएगा, बहुत आसानी से चीजें आपको समझ में आएंगी। आपको एक चीज और मैं बताती हूँ, इसको कभी करके देखिएगा और आजमा के देखिएगा, आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए अगर आपको फीवर है, आपको बहुत तेज बुखार है, आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, आपका ये जो राइट नोजल है इसको थोड़ी देर के लिए आप बंद करें, हर थोड़ी देर में लेफ्ट साइड से अपनी ब्रीदिंग स्टार्ट करें, हर थोड़ी देर में, हर आधा घंटे में, 1 घंटे में। आप 2-3 घंटे के बाद देखिएगा 2 डिग्री टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपने गर्म को कम किया, ठंडी शीतलता को अपने शरीर में बढ़ाया। इतना सिंपल है। 2 डिग्री आपका बुखार कम हो सकता है। पहले लोग बिना दवाइयों के कैसे स्वस्थ रहते थे? ये सब नॉलेज, ये सब ज्ञान को फॉलो करते थे और हमेशा बिना दवाइयों के स्वस्थ रहते। मान लीजिए आपको एसिडिटी है, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की समस्या रहती है। एसिडिटी क्या है? फायर जोन बहुत बड़ा हुआ है, मेल एनर्जी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आ गई है आपकी, उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। शीतलता रहेगी, आपको तुरंत आराम मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे इससे क्या होगा, इससे भी कुछ होगा क्या? आपको एक चीज बताती हूँ आज, आपने देखा होगा बड़े बड़े योगी, महात्मा, साधु हिमालय में -डिग्री में एक पतले से कपड़े में, एक धोती में बैठे सालों साल बैठे होते हैं। उन्होंने अपने सूर्य स्वर को साधा हुआ होता है, हमेशा उनके शरीर में गर्मी का प्रवेश रहता है, जिसकी वजह से उनको ठंड नहीं लगती। सर्दियों में इसका प्रयोग आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करना सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ ठंड है, बर्फ है, आप दिन भर कीजिए, आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। आपको बहुत गर्मी है, गर्मी का मौसम है, आप करके देखिए, आपको शीतलता प्रदान होगी। इतना सिंपल है। मैंने बोला सांसों को जिस दिन आप समझ गए, आपने एक गाना भी सुना होगा, सांसों की माला पे सुमरू में पी का नाम। सांसों की माला को अगर आप समझ गए और इसके साथ अगर ईश्वर का जाप करना सीख गए तो वो मिराकल हो सकता है जो आपने सोचा भी नहीं। लोग मिराकल ढूंढते हैं, मैं हमेशा हर एक अपनी वर्कशॉप में भी कहती हूँ और हमेशा अपने लेक्चर में भी कहती हूँ, सारा मिराकल हमारे खुद के शरीर में ही ईश्वर ने दिया है, हम उसको ही नहीं ढूंढ रहे और हम बाहर जगत में जाके उसको ढूंढते। 3 महीने सिर्फ आप रेगुलर ध्यान कीजिए, प्राणायाम, योगासन कीजिए, आपको वो मिलेगा, आप जो चाहेंगे आपको। साधना थोड़ा कीजिए, आप खुद को करेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को करेक्ट कीजिए, क्योंकि जब हमारी ऊर्जा, हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं, हमारे 7 जो चक्रास हैं, वो सब हमारे यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। जैसी जैसी घटना यूनिवर्स में होती है वैसे वैसे हमारी चीज में परिवर्तन आता है। अगर हमारी एनर्जी इनबैलेंस है तो हमारी ऊर्जा, हम ब्रह्मांड में कैसी ऊर्जा भेज रहे हैं, इस पे गंभीरता से आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा और इसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिएगा। मेल एनर्जी ब्लॉक होगी तो क्या होगा? डोमिनेशन। सामने वाला हमेशा सामने वाले को डोमिनेट करेगा। इरिटेशन, छोटी छोटी बात में इरिटेट होना, खुद भी इरिटेट होना और सामने वाले को भी इरिटेट करना। इनडिसिप्लिन होना। एक्चुअली जो मेल एनर्जी है, एक्सक्यूज मी, प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट। सुन रहा था तू, प्लीज माइक। हेलो। इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये भी ऊर्जा का एक असंतुलन है कि हम जहां जा रहे हैं, जो चीज सुनने जा रहे हैं, एक गंभीर विषय पे बात करने जा रहे हैं और हम इतने भी अवेयर नहीं हैं कि हमें हमारा माइक सबसे पहले म्यूट करना चाहिए
कि हमारी वजह से दूसरों को समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए। इसको भी करेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेल एनर्जी अगर आपकी ब्लॉक होगी, दोनों ही जेंडर की बात कर रही हूँ, सोल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, इरिटेशन लेवल होगा, एंगर लेवल बहुत होगा, डोमिनेशन बहुत होगा, डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं होगा, सिस्टमेटिक बिल्कुल नहीं होगा, आप किसी को अब्यूज करना, गाली देना, दोनों में ही है, लेकिन मेल एनर्जी में भी आगे बढ़ जाएगा। अगर कोई भी चीज हम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, मेल एनर्जी अगर ब्लॉक है तो आप देखिएगा, आप कई बार बहुत सारा काम करते हैं, ये काम शुरू किया बंद हो गया, फिर ये काम शुरू किया फिर ये बंद हो गया, इसमें कोई रिजल्ट ना मिलना, ये भी मेल एनर्जी ब्लॉक होने का रीजन है। इसको भी चेक करने की जरूरत है कि कहीं हमारी मेल एनर्जी तो ब्लॉक नहीं है, जिसकी वजह से हमें लाइफ में किसी भी कार्य में रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट नहीं मिलना, किसी और को भी उसके काम के बदले रिजल्ट ना देना। एक बंदा परेशान है, लगा हुआ है आपके साथ, भैया ये काम होगा तो ये मुझे यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, आप डिसिप्लिन नहीं है, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आप खुद ही करेक्ट नहीं है, तो दूसरे को आपकी वजह से अगर परेशानी हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी मेल एनर्जी ब्लॉक है, आपकी शिव एनर्जी बिल्कुल ब्लॉक। शिव जी को आपने देखा हमेशा ऐसे साधना में वो रहते हैं, एकदम सिस्टमेटिक, एकदम डिसिप्लिन, किसी भी चीज का उनके ऊपर कोई नहीं असर होता। पेशेंस का रोल मेल एनर्जी पे भी लागू होता है। दूसरा है, मेल एनर्जी अगर आपकी ब्लॉक है तो लाइफ का आपका कोई पर्पस नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है मुझे करना क्या है। बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे, लाइफ का कोई गोल सेट नहीं है, मेरा गोल क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा पाथ क्या है, मैं यहाँ जन्म लेके क्या करने आया, मैं करना क्या चाहता हूँ। जब ये अवेयरनेस नहीं होती है तो भी मेल एनर्जी ब्लॉक होती है, हम किसी भी चीज में फोकस नहीं हो पाते, बहुत सारा डिस्टरबेंस रहता है, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो कहीं ना कहीं आपकी मेल एनर्जी में भी डिस्टरबेंस मिलेगा। क्योंकि अगर आप फोकस हैं, आपको आपका पाथ क्लियर है, आपका गोल क्लियर है, तो ये आपकी मेल एनर्जी संतुलित। अगर ऐसा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉक के लक्षण को दिखाती है। मेल एनर्जी क्या होता है? लीडरशिप। लीडर लीडर क्या काम क्या होता है? सबको साथ में जोड़ के चलना, सभी को सपोर्ट करना। खुद को आगे लेके जाते हैं तो साथ में बाकियों को भी अपने साथ आगे लेके जाते हैं। सपोर्ट करना, सपोर्ट करते हुए उनको आगे लेके जाना, ये लीडरशिप का गुण होता है। ऐसा नहीं है कि मैं लीडर हूँ, सारा कुछ मैं अपने लिए ही कर लूं, दूसरे लोग मेरे लिए काम करेंगे, दूसरे लोगों को मेरे को सपोर्ट करना चाहिए। लीडर सबको एक करके चलता है, सबको ज्वाइंट करके चलता है, जिसकी जो भी क्वालिटी होती है उसके हिसाब से उसको साथ में लेके चलता है और सपोर्ट करते हुए सबको आगे बढ़ाने का काम करता है। अगर किसी के अंदर ये गुण है तो आप ये मान सकते हैं कि उनका जो मेल एनर्जी है, यानी जो शिव एनर्जी है, वो उनकी बैलेंस। और मानो वो लीडर तो है, अब उस फर्क को भी समझिएगा, लीडर तो है लेकिन सिर्फ वो अपने बारे में सोच रहा है कि मेरा बेनिफिट कैसे हो जाए, बाकी लोगों से मैं मेरा फायदा कैसे निकाल लूं, मैं इस पावर पोजीशन का, इस लीडरशिप का मेरे को बेनिफिट कैसे मिले, तो वो मेल एनर्जी फिर ब्लॉक मानी जाएगी। सपोर्ट दूसरों को करते हुए आगे बढ़ना, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। इस फर्क को भी आपको समझना है, तभी वो एनर्जी बैलेंस रह सकती है। एक चीज और है, फ्रीडम, जिसे मैं कहती हूँ स्पेस देना, खुद के लिए फ्रीडम और दूसरे को भी उसका स्पेस देना, उसकी फ्रीडम देना। चाहे वो पति है, पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, पार्टनर्स हैं, कुलीग्स हैं, हर एक को अपना स्पेस, अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी होती है। जैसे ही आप उसको डोमिनेट करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मेल एनर्जी ब्लॉक होती है। कोई पर्सन हो, सिचुएशन हो, घटना हो, अगर आप उस पे अपना रौब गांठने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेल एनर्जी है, जो आपकी मस्कुलिन एनर्जी है, वो ब्लॉक होती है। अगर आपको अपनी फ्रीडम भी प्यारी है और आप चाहते हैं दूसरे की भी फ्रीडम रहे,
उसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो मेल एनर्जी है वो बैलेंस है। अक्सर ये भावना लोगों के बीच में बहुत बढ़ गई है कि मैं सामने वाले को कंट्रोल करके अपना काम कैसे कराऊं, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। दूसरों को कंट्रोल करने में लोग बहुत खुश होते हैं। ईगो, ईगो भी, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है तो कहीं ना कहीं मेल एनर्जी, आपकी मस्कुलर एनर्जी ब्लॉक है। सरेंडर करना, दोनों को आप देख लीजिए, ईगो रखना और सरेंडर करना। अगर आपके अंदर ईगो है, अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो चाहूं वैसा ही होगा, जिससे चाहूं उसके साथ ही होगा, दैट इज इक्वल ईगो। नो एडजस्टमेंट, मेरे हिसाब से ही चलो, मेरी ही सुनो, मेरे तरीके से ही काम करना है। अब चाहे वो बॉस का रिलेशन हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, किसी कोई भी रिलेशन हो, दूसरों को, मैंने देखा काफी लोगों को अपने हिसाब से दूसरों को चलाने की आदत होती है। नहीं, हम रेस्टोरेंट में भी जाएंगे, खाने का मेन्यू भी देखेंगे, नहीं 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 नहीं, ये चीज मंगाओ, ये मेरे हिसाब से करो, ये मेरे हिसाब से फूड आएगा। चीजें कितनी छोटी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। इसको करेक्ट कीजिए। करेक्ट कैसे करेंगे? अगर बिहेवियर तो बदलेगा नहीं, बिहेवियर कैसे बदलेगा? ध्यान से, मेडिटेशन से, हीलिंग से। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपका बिहेवियर कब चेंज हो, कब आपके अंदर सारी एनर्जीज आई और आपने अपने आप को एक नए इंसान के रूप में देखा। कई बार कुछ सरकमस्टांसेस की वजह से भी ये ब्लॉकेज आते हैं, तो वो भी हमें बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। अरे पहले मेरा बिहेवियर ऐसा था, अभी ये मेरी लाइफ में ये चेंज आया, इसकी वजह क्या, ये कहाँ से शुरू हुआ? तुरंत आपको अपने ऊपर फोकस करके काम करना शुरू करना चाहिए कि नहीं, मुझे ये बदलना है। लेकिन हम छोड़ देते हैं कि जैसा पहले था कोई बात नहीं, यही तो हो गया। बहुत बारीकी से खुद को देखें, खुद के विचारों को देखें, अपने थॉट को देखें कि पहले था, अब क्या है, आगे के लिए हम क्या सोच रहे हैं। तुरंत उस चीज को रुक के करेक्ट करने की जरूरत है, नहीं तो वो लाइफ में सबकॉन्शियस में पैटर्न बन जाए। और वो लगातार अगर पैटर्न बना तो हमारे विचारों में, हमारी बातचीत में, हमारी सोच में दिखना शुरू हो जाता है। कोई भी चीज जब पुरानी हो जाती है तो थोड़ा उसको ब्रेक करने में टाइम जाता है। चीज नई होती है, ताजी होती है, तो उसको आसानी से सुधारा जा सकता है। तो किसी भी चीज को इतना पुराना ना होने दें कि उसको फिर करेक्ट करने में भी बहुत लंबा समय लगे। तो फ्रीडम सभी को बहुत प्रिय होती है, तो डोमिनेशन ना करें। फ्रीडम के मामले में अपना स्पेस अपने साथ जरूर रखें। एक चीज है स्टेबिलिटी। आपने देखा होगा लोगों की लाइफ में ये जिक आया, ये गए, टॉप पे गए, नीचे आए, रिलेशनशिप में ये हुआ, अब गए, इसके साथ अच्छा था, फिर 4 दिन के बाद खराब हो गया। किसी भी चीज में लाइफ में अगर स्टेबिलिटी नहीं है, आपके विचार हो, आपकी भावनाएं हो, आपका फिजिकल लेवल हो, मान लीजिए आपने एक चार्ट बनाया, मैं आज से काम शुरू करना है, आपने 4 दिन किया फिर छोड़ दिया, ये भी स्टेबिलिटी। आपने कंटिन्यूसली वो काम नहीं किया। कौन सी एनर्जी ब्लॉक होगी? मेल एनर्जी, आपकी मस्कुलर एनर्जी। इतनी छोटी छोटी चीजों पे भी आपको ध्यान देना है कि कहाँ हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है और समस्या कहाँ से आ रही है। एक चीज और होती है अवेयरनेस। हमें अपने आसपास की चीजों से, लोगों से, माहौल से, सिचुएशन से, ज्ञान में, किसी भी चीज के लिए अवेयरनेस में बहुत अवेयर रहना चाहिए कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, चाहे वो पर्सनल लेवल हो, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल हो, चाहे वो सोशल हो, देश हो, दुनिया हो। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज को लेके अवेयर हैं, अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए घर में कोई सामान पड़ा है, फर्श पे कोई सामान है, बहुत छोटी सी चीज है, कोई सामान पड़ा है, कोई बुक पड़ी है फर्श पे, और आप निकल गए, आपका पाँव लगा, आपने ठोकर मारी, ठीक है मेरा काम नहीं है, वो देखेगा रखेगा, दैट इज इक्वल अवेयरनेस। अगर आपने ऐसी कोई चीज अवस्थित देखी, आपने उसको उठाया, अपनी जगह पे व्यवस्था से रखा, दैट इज इक्वल योर मस्कुलर एनर्जी इज अ बैलेंस। नहीं तो वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको अवेयरनेस नहीं है। आपको अपने शरीर की अवेयरनेस नहीं है, मैं कैसे रहूं, कैसे तैयार हूं।
आपको अपनी भावनाओं की अवेयरनेस नहीं है, आपको अपने माइंड की अवेयरनेस नहीं है, आपको अपनी सोल की अवेयरनेस नहीं है, आपको अपने पाथ की अवेयरनेस नहीं है, आपको गोल की अवेयरनेस नहीं है, आपको रिश्तों की अवेयरनेस नहीं है, कि अवेयरनेस बहुत सारी चीजों की जरूरत है। जब लाइफ में अवेयरनेस बढ़ती है तो आपके आज्ञा चक्र पे काम होना शुरू हो जाता है। यू फोकस स्ट्रेट अवेयरनेस, छोटी छोटी स्मेल आप पकड़ते हैं, छोटी छोटी वाइब्रेशन आप फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। तो अवेयरनेस के बहुत अलग अलग रूप हैं कि आप चीजों को लेके कितने अवेयर हैं। प्रोटेक्शन मेल एनर्जी का सबसे बड़ा गुण है, प्रोटेक्शन। खुद को प्रोटेक्ट करना किसी भी चीज के लिए, और आपके साथ जो लोग हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना। काफी लोगों को आप देखते हैं, मेरा तो ये हो जाए, मेरा प्रोटेक्शन हो जाए, मेरे को बेनिफिट मिल जाए, लेकिन दूसरे का नुकसान होता है, होता है। जब आपके अंदर ये भावना होती है कि मेरा खुद का तो प्रोटेक्शन जरूरी है, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, फाइनेंशियली है, सोशली है, उतना ही दूसरे का भी जरूरत है। अगर आज मुझे 2 रोटी की जरूरत है तो दूसरे को भी उस 2 रोटी की जरूरत है। ऐसा नहीं कि मैं तो 2 रोटी खा लूं लेकिन सामने वाले के साथ जो 1 रोटी और आई है मैं उसको भी छीन लूं। आपकी ड्यूटी बनती है, अगर आपकी मेल एनर्जी आपको बैलेंस करनी है, कि आप दूसरों को भी प्रोटेक्शन देंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल प्रोटेक्शन देंगे, चाहे फिजिकल प्रोटेक्शन देंगे। मेल का काम है प्रोटेक्शन, मेल एनर्जी। काफी महिलाओं में देखो प्रोटेक्शन क्या, कितनी भावना होती है, सबको प्रोटेक्ट करके चलती है वो, ऐसी पुरुष में भी होती है। यहाँ हम बात एनर्जीज की करते हैं। दोनों के अंदर ही वो फीलिंग होती है और वो दोनों के अंदर ही वो भावना होती है। बार बार मैं एक चीज रिपीट कर रही हूँ, इस चीज को अलग नहीं समझना, दोनों के अंदर वो एनर्जी है। एक है कि हम दूसरों से उम्मीदें बहुत करते हैं, जिस दिन हम दूसरों से उम्मीदें करना छोड़ देते हैं तो हम संतुलित हो जाते हैं। जब हमें खुद पे भरोसा होता है, खुद पे आत्मविश्वास होता है, तो हम कभी भी किसी से उम्मीद नहीं रखते। अगर हम हमेशा ये उम्मीद करते हैं किसी सामने वाला हमें पैसा देगा, ये हमारी मदद करेगा, इसको हमारे लिए ये करना चाहिए, इसको हमारे लिए ये लाना चाहिए, ये हमारी उम्मीदें होती हैं जो हमें बहुत बड़ी समस्या में डालती हैं। जब आप ये सीख जाते हैं कि ये मेरा काम है, मुझे ही स्वयं अपने लिए इंतजाम करना है, मुझे ही सारी चीजें करनी है, ईश्वर ने सबके लिए दिया है कि सब अपने अपनी जिंदगी में अपने कर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं, और सब अपने लिए अपनी मेहनत से पैसा पैदा कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। जिस दिन आप उम्मीदें छोड़ देते हैं, किसी से भी उम्मीद नहीं रखते, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, आप जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं और बहुत संतुलित रहते हैं। क्योंकि ये उम्मीदें ही हैं जो हमें बहुत सारे दुखों में डालती हैं और उससे हमारी एनर्जी इनबैलेंस। इसको भी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत होती है। दूसरा है कि डायरेक्शंस, हम किस डायरेक्शन में जाके काम कर रहे हैं, क्या हम जो डायरेक्शन हमने लाइफ की चूज की है वो सही है। किसी को गाइड करना, डायरेक्शन देना, वो भी मेल एनर्जी का एक बहुत बड़ा गुण है, कि हम किसी को गाइड करते हैं कि आपको ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए, ये चीज, और हम खुद पे भी वो रोल लागू करते हैं कि मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो डायरेक्शन क्या मेरे लिए सही है, मेरे उस डायरेक्शन से मुझे खुद को, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे देश को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। यहाँ तो मैं अभी परिवार की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि लोग समाज और देश के बारे में तो सोचना भूल ही चुके। समस्या इसलिए बहुत गंभीर होती जा रही है। अक्सर आप देखते हैं लोग सड़क पे कूड़ा फेंकते हैं, मुझे क्या, दूसरे ने भी फेंका मुझे क्या, तीसरे ने भी फेंका मुझे क्या, मेरा घर साफ है, बात खत्म। डायरेक्शन भी एक ऐसा गुण है मेल एनर्जी का, कि सही डायरेक्शन चूज करना, सही डायरेक्शन में जाना, दूसरों को भी सही डायरेक्शन में लेके जाना बहुत बड़ा गुण है। दूसरों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना बहुत बड़ा गुण है। कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ पैसे से ही नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन, मान लीजिए आप किसी के कंधे पे ये हाथ भी रखते हैं इस समय में, हाँ मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसको एक विश्वास देना, उसको एक कॉन्फिडेंस देना, हाँ मैं हूँ, उसको डायरेक्शन देके गाइड करना, ये बहुत बड़ा गुण है। आपने देखा पहले कैसे पंचायत होती थी, घर के जो बड़े मेल मेंबर होते थे वो कैसे लोगों को गाइड करते थे, ये सही है ये गलत है, इसका निर्णय किया जाता।
अब ये भावना आ गई है कि वो मेरी लाइफ डिसाइड नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान हम अपना कर रहे हैं, दूसरे का नहीं कर रहे हैं। आपकी वो भावना, आपके वो विचार, आपकी वो सिचुएशन आपको ही खराब कर रही है, सामने वाला उससे नहीं खराब हो रहा है, हम दूसरे को ही खराब करने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा गुण होता है एक जो मस्कुलिन एनर्जी का, दोनों की बात कर रही हूँ, जब मेल है या फीमेल है, दोनों के शरीर में ही मस्कुलिन एनर्जी होती है। लर्निंग, हमेशा कुछ नया सीखना। जब लगातार ये चीज चलती रहती है आपकी जिंदगी में, आपने अक्सर लोगों को सुना होगा, अरे मुझे क्या करना है अभी सीख के, अभी जिंदगी हो गई, इतने हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, मुझे क्या करना, अरे इससे मेरा क्या लेना देना। लर्निंग, हमेशा कुछ नए सीखते रहने की चाह आपकी खुद की ऊर्जा को संतुलित करती है। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो हमेशा न्यू लर्निंग की आदत रखनी चाहिए, चाहे वो छोटी चीज हो, बड़ी चीज हो, हमेशा कुछ नया सीखते रहने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए, तो आपकी मस्कुलर एनर्जी हमेशा बैलेंस रहती है। जैसे ही आप ये चीज छोड़ देते हैं, आपकी आदत से ये चीज चली जाती है, कहीं ना कहीं आपकी जो मेल एनर्जी होती है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक फंक्शन जो लगातार चलता है बंद हो जाता है। आपका सबकॉन्शियस भी, आपका जो लॉजिकल माइंड है, क्योंकि आप चीजों को बस ऐसा है जो है जिसके आधार पे एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप नया सीखते हैं, आपकी मेमोरी बढ़ती है, इसको करके देखिएगा, आपकी शार्पनेस बढ़ती है, आपकी मेमोरी बढ़ती है, आपका फोकस बढ़ता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आप ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, ज्यादा सिस्टमेटिक होते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है, आप चीजों को ज्यादा एक्सेप्ट कर पाते हैं, ज्यादा रिसीव कर पाते हैं। कि जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में नई लर्निंग जाती है, आपका माइंड एक्टिव होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए एक चादर है, छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। एक चादर आपने फोल्ड करके रखी है, आप रोज उसको खोलते हैं, रोज बंद करते हैं, कई बार 2-3 बार ओपन करते हैं, 2-3 बार बंद करते हैं, तो आपको फोल्ड करने के बहुत नए तरीके आ सकते हैं। आपने होटल्स में देखा होगा, वो टॉवल्स को कितने सुंदर डिजाइन से अलग अलग तरीके से नैपकिन्स को सजाते हैं। चीज वही है, अवेयरनेस, क्रिएटिविटी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारी नई नॉलेज आती है, जब हम लर्निंग करते हैं, तो एक के बाद दूसरी लर्निंग स्टार्ट होती है। और कब कई बार ऐसी लर्निंग आती है, शायद वो हमारी जिंदगी में हमें उस पीक पे लेके जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वक्त के साथ जैसे जैसे परिवर्तन जिंदगी का, प्रकृति का नियम है। अगर हम वक्त के साथ परिवर्तित नहीं होते, सिचुएशन के साथ परिवर्तित नहीं होते, तो कहीं ना कहीं हम वही रह जाते हैं, और वहीं से ही बहुत सारी समस्याओं का जन्म होता है। मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, वो मुझसे आगे चला गया, उसके पास ये सामान है। हमने खुद को, स्वयं को क्यों परिवर्तित नहीं किया। ऐसी ऊर्जा में भी हम मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग में भी, प्राणायाम में भी, योगा में भी, जो हमारी पुरानी यादें हैं, पुराने थॉट हैं, पुरानी मेमोरीज हैं, हम उनको आउट करके क्लीन करते हैं, नई ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। हम उतने ही फ्रेश, उतने ही जॉयफुल, उतने ही सक्सेसफुल, उतने ही एक्साइटेड, एनर्जी से भरे हुए पर्सन हैं। ये कहीं कहीं नहीं मिलेगा, स्वयं के अंदर ही है। उसी को संतुलित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसी से हम जिंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मान लीजिए आपकी दोनों एनर्जी संतुलित हैं, आपकी लाइफ कैसी होगी। आप खुश होंगे, आपके अंदर प्यार होगा, दया करुणा होगा, क्रिएटिविटी होगी, आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी, कोई एंगर नहीं होगा, आपके अंदर सेक्रीफाइस भी होगा, समर्पण भी होगा, विनम्रता भी होगी। मेल एनर्जी का एक और बहुत बड़ा गुण है विनम्रता। अगर आप किसी से विनम्रता से बात करते हैं और झुक के बात करते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आपकी मेल एनर्जी बहुत अच्छी है और संतुलित है। ये सब कुछ हमारे स्वयं के अंदर ही है, और हम कहाँ कहाँ इसको तलाश रहे हैं, कहाँ कहाँ जाके क्या क्या ढूंढ रहे हैं।
तुरंत आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, आप ज्यादा हेल्दी होंगे, फिजिकल, मेंटली, इमोशनली। सोल को आपकी एक नर्चर मिलेगा, आपकी सोल नर्चर होगी तो आप इनसाइड से वैसे ही बहुत अच्छे होंगे। एक चीज और शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ कि लोगों का काफी का होता है कि बस हम तो आंख बंद कर, इससे क्या होगा। जितनी भी आपकी पूर्व जन्म की सेल्युलर मेमोरीज हैं, पुरानी यादें हैं, घटनाएं हैं, वो सब हम अपने साथ हर बार लेके आते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमारी पुरानी जितनी भी यादें हैं, बैड मेमोरीज हैं, घटनाएं हैं, उनको हम क्लीन करने का काम करते हैं। जैसे रबड़ से हम कोई चीज इरेज करते हैं, उनको हम इरेज करते हैं और नई एनर्जी को लेते हैं, नई घटनाओं को लेते हैं। प्यार, जॉय, खुशी, विनम्रता, अनकंडीशनल लव, जैसे जैसे ये एक होता है, जैसे सांस में हम बोल रहे हैं एक आ रही है जा रही है, तो एक हम डिलीट कर रहे हैं, दूसरा एक चीज हमारे अंदर आ रही है। अब वो इतना भर गया कि ना तो कोई नया आने की जगह है, ना उसको डिलीट करने की कोई व्यवस्था है। तो आप सोचिए आपकी जिंदगी कहाँ होगी और कैसी होगी। 2 ग्लास आप अपने आप आंखों के सामने रख के रोज एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर वो दोनों ग्लास साफ है तो उसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, कॉफी, जूस, पानी, कुछ भी ड्रिंक उसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर एक ग्लास भरा है, खराब है, गंदा है, तो क्या नए ग्लास का पानी उसमें जाएगा? कभी नहीं जाएगा। और पुराने ग्लास की गंदगी अगर हम नहीं साफ करते, वो सड़ जाएगा, उसमें बदबू आएगी, उसमें वायरस होंगे, कीटाणु जीवाणु होंगे। और अगर हम उसमें पहले फ्रेश पानी भी डालेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उस गंदगी में जाके वो फ्रेश पानी खराब हो जाएगा। और अगर दोनों ही ग्लास आपके खराब हैं, दोनों ही ग्लास में सड़न आ रही है, तो आपको बीमारियों के अलावा, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, या इमोशनल हो, या सोल हो, सब कुछ आपका सड़ चुका होगा। आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा उसको सही करने का। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये चीजें कैसे होती हैं। ये एग्जाम्पल इसलिए दिए जाते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा आदमी बहुत आसानी से चीजों को समझ पाता है। उसकी आंखों के आगे एक इमेज, एक घटना घूमनी शुरू हो जाती है। तो सब कुछ हमारे भीतर ही है, कहीं उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत बनाइए, नई नई चीजें करने की आदत बनाइए। जब आप देखते हैं गुरुद्वारे जाते हैं या किसी भंडारे में आप जाते हैं, जो भोजन होता है सिंपल भोजन होता है, लेकिन उसमें एक स्वाद परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वो सेवा भाव से बनाया हुआ भोजन होता है, समर्पण भाव से बनाया हुआ भोजन होता है। आज मैं घरों में देखती हूँ जब हम कुकिंग होती है, ना वो सेवा है ना वो समर्पण है, तो खाने में इतना महंगा सब कुछ लाने के बाद भी वो स्वाद नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि वो फीलिंग खत्म हो चुकी, एनर्जी ब्लॉक हो चुकी। हम गुस्से में खाना बनाते हैं, पटक के खाना बनाते हैं, एहसान करके खाना बनाते हैं, कह रहे ये मेरा काम नहीं है। काफी पुरुषों को देखिए बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, घर को बड़ा स्वादिष्ट सिस्टमेटिक रखते हैं, बच्चों को टेक केयर करना, प्यार करना, उनको साथ डिसिप्लिन साथ काम करना, ये बहुत मैंने देखा है। तो अपनी दोनों एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है। हम ब्लैक होल की बात करते हैं, ब्लैक होल और व्हाइट होल की बात करते हैं, वो भी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है। ब्लैक होल में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा होल हुआ था पीछे, और बड़े वैज्ञानिक भी बड़ी चिंता में थे। एक्चुअली वो दो एनर्जी ही है। जब से कन्या भ्रूण हत्या ज्यादा हुई, कन्याओं को दीजिए मतलब शक्ति को डाउन करना शुरू हुआ, वैसे वैसे समाज में बहुत सारी समस्याओं ने प्रवेश किया। प्राकृतिक रूप से भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा असंतुलन बढ़ना शुरू हो गया है। अभी जो करंट सिनारियो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी एक वजह है दोनों शक्तियों में बैलेंस का ना होना, संतुलन का ना होना। आप एक दिन 24 घंटे अपने खुद को दीजिए और हर एक घंटे में अपनी ब्रीदिंग को चेक कीजिए, लिखिए कौन सा स्वर कब चल रहा था, उसके बाद जो भी आपने कार्य किया तो उसमें आपको सफलता मिली या असफलता मिली। एक हफ्ते का ये प्रयोग करके देखिए, आपको आपके सारे सवालों के
डेफिनेटली जवाब मिलेंगे। डेफिनेटली आपको खुद ही सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन 1 वीक का आप चार्ट बनाइए। सुबह उठे, आपने चेक किया कब वो दोनों साथ में चल रही थी, कब चंद्र स्वर चल रहा था और कब सूर्य स्वर चल रहा था, और कब दोनों साथ में। रिजल्ट आपके हाथ में होगा कि जब जब आपने कौन से स्वर में क्या काम किया, आपको उसका क्या रिजल्ट मिला। वो पूरा चार्ट आप खुद देख सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने कैसी ऊर्जा का निर्माण हमारे सभी के शरीर में किया। बहुत आश्चर्यजनक रूप से आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसको करके जरूर देखिएगा। तो इन दोनों एनर्जी को संतुलित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमेशा कोई पुरुष है, आप उसको कीजिए, आप संतुलित हैं, मैं भी संतुलित हूँ, कोई स्त्री है, सभी संतुलित हैं। खुद तो संतुलित होइए, दूसरों को भी रेस्पेक्ट और सम्मान दीजिए संतुलित करने के लिए। इतनी छोटी छोटी चीजें आपको करनी है। और एक चीज जो है, जैसे मैंने कहा, आपने देखा होगा जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, कोई हवन पूजा होता है, घरों में भी जब पूजा होती है, जब ईश्वर की फोटो की या मूर्ति होती है, एक तरफ कलश जल यानी स्त्री होती है, एक तरफ दिया होता है, वो पुरुष होता है। दोनों एनर्जी तब भी विद्यमान रहती है, उसके बिना कोई भी पूजा पाठ संभव नहीं होता। दोनों ही ऊर्जाओं को सम्मानित रूप से साथ में रखा जाता है। ये दो ऊर्जा हैं, शिव और शक्ति, जल और अग्नि, ये मेल और फीमेल एनर्जी। पांचों तत्व में इसका बहुत बड़ा रोल है। हमारे शरीर भी जैसे जल तत्व से बना है, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि हमारे जल को कितना बैलेंस करने की जरूरत है, कितना संतुलित करने की जरूरत है। भोजन, हमारा पृथ्वी तत्व, हमारी अग्नि जो भोजन को पचाती है, कितना बैलेंस संतुलित करने की जरूरत है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में पांचों तत्व हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। उससे ही पूरे ब्रह्मांड की संरचना हुई है, हमारे शरीर की रचना हुई है। आज हमारे साथ कोई समस्या है तो कहीं ना कहीं इनमें असंतुलन है, जिसकी वजह से हम उस समस्या से ग्रसित। अगली बार जो मैं टॉपिक लूंगी वो ईड़ा पिंगला पे आपको पूरा चार्ट के साथ मैं चीजें समझाऊंगी। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कैसे काम करती है। आज आपको पता लगा होगा कि सर्दी गर्मी में कैसे अपने आप को बैलेंस रखा जा सकता है। भयंकर गर्मी में भी आप अपने आप को संतुलित रख सकते हैं। बहुत भीषण सर्दी में भी आप अपने आप को संतुलित रख सकते हैं। वातावरण का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। दोनों ऊर्जा आपके अंदर ही ईश्वर ने दी है और हम उसके बारे में समझ ही नहीं रहे। तो ये चेक कीजिएगा अपने अंदर, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, समझाई हैं, कि उसमें से कौन सी चीजें आपके अंदर संतुलित हैं, कौन सी असंतुलित हैं और कौन सी बैलेंस है, वो आप खुद समझ सकते हैं। किसी को केयर करना, आपने देखा है नर्स होते हैं हॉस्पिटल में, मोस्टली फेमिनिन एनर्जी। पुरुषों के अंदर भी केयर करने की भावना बहुत होती है, फेमिनिन एनर्जी। तो इसको, ये तो बहुत छोटे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में मैंने आज इसको समझाया है। बहुत साधारण शब्दों में इसको समझाने की मैंने कोशिश की है कि आप दोनों एनर्जी को अगर बैलेंस करते हैं तो आपका हृदय और माइंड दोनों संतुलित रह सकते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब फेमिनिन एनर्जी ब्लॉक होने के रीजन है। नींद नहीं आना, तो जिन जिन के साथ भी ये समस्या है उस चार्ट को बनाइएगा कि क्या आपके अंदर संतुलित है और क्या चीज असंतुलित है। और उसको संतुलित करने के लिए हम लगातार जो अपने सेशन लेके आ रहे हैं, ध्यान के, हीलिंग के, नाइट रिचुअल्स के, अफर्मेशंस के, हम उससे अपनी चीजों को संतुलित कर सकते हैं। किसी, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है। आप कुछ समय सीखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। सारी चीजें आपके अंदर हैं, संतुलित करके आगे उसको बढ़िए। आप खुद तो संतुलित रहेंगे, परिवार संतुलित रहेगा, आपके अड़ोसी पड़ोसी संतुलित रहेंगे, समाज और देश संतुलित रहेंगे। अभी क्या भावना हो गई है? ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये भी फेमिनिन एनर्जी को ब्लॉक कर। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप देखिएगा आपकी जिंदगी में
अगर पहले ऐसा नहीं था, ये भाव नहीं था, बाद में ये भाव आया, तो आपकी जिंदगी में कहाँ समस्याएं, कहाँ रुकावटें पैदा? लगातार हमारे शरीर से जो वाइब्रेशन निकल रही है, ईर्ष्या की, द्वेष की, स्ट्रेस की, परेशानी की, बीमारियों की, हमारे सराउंडिंग में कैसी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है? चलते फिरते, उठते बैठते, हमें लग रहा है नहीं हमें पता, लेकिन वो ऊर्जा बाहर जाके दूसरे लोगों को इफेक्ट कर रही है। तो इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वाइब्रेशन अपना काम लगातार करती रहती है और हमें लगता है ये हमें दिखाई नहीं दे रही, वो लगातार अपना काम करती रहती। तो आज का जो सेशन है वो यहीं तक है। आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। और कल से हमारा मेडिटेशन के जो ग्रुप हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं।